हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ट्विंस टुगेदर पर। मैं आप सभी को योग से संबंधित कुछ जानकारी बताना चाहता हूं। असल में आप सभी जानते हैं कि देश में कोविड-19 के ख़तरे के आने के साथ ही सब तरह की एजुकेशन भी घर से ही होने लगी थी और तब से लेकर अभी तक लगभग सभी ऑनलाइन ही हो रहा था। हम लोग काम भी ऑनलाइन कर रहे थे, हम लोग पढ़ाई भी ऑनलाइन कर रहे थे, परंतु तब से कोविड का तीसरा वेरिएंट कमज़ोर पड़ गया है। धीरे धीरे सब खुलने लगा है। अब क्या है कि सब क्लासेस वगैरह ऑनलाइन से ऑफलाइन में आने लगी हैं। जो हम मार्च 20 से पहले चल रहा था वो सब स्टार्ट वैसे ही वापस स्ट्रीमलाइन में आने लगा है। सब क्लासेस अब ऑफलाइन होने के लिए शुरू कर चुके हैं। यूनिवर्सिटीज़ खुल चुकी हैं, सब तरह की क्लासेस खुल चुकी हैं। छोटे बच्चों के स्कूल खुलने शुरू हो गए हैं। इसी के साथ मोरारजी देसाई योग संस्थान नई दिल्ली में जो स्थित है, गुरुद्वारा बंगला साहिब के पास, इस स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, जो योग के क्षेत्र में शिक्षा एवं योग चिकित्सा आदि के लिए एक जाना माना नाम है। बहुत फेमस है ये, आप ज़रूर जानते होंगे। ये संस्थान सालों से कहो कि कई दशकों से कुछ शॉर्ट टाइम कोर्सेज संपन्न करा करके न केवल इंडियन स्टूडेंट्स की जिनकी इच्छा है योग में सीखने की, जानने की, आगे बढ़ने की, बल्कि बहुत से विदेशी छात्रों को भी योग के क्षेत्र से जोड़ चुका है और उनको सिद्धस्त कर चुका है। और इनके नाम पे बहुत सारे सेंटर्स भी चलते रहे हैं जगह जगह। अभी आज की तारीख में आपको, जैसे आज मार्च है, 17-16 है, मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, यह संस्थान दोबारा से अपनी सभी सेवाएं, खासकर शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ को ऑफलाइन माध्यम फिजिकली क्लास इन्होंने बहाल कर दी है। आप ये एड्रेस देख सकते हैं, ये एड्रेस है, इसका फ़ोन नंबर है, जहाँ पर आप कॉल करके इंक्वायरी भी कर सकते हैं जो आप चाहें। एक्चुअली इसमें बहुत सारे कोर्सेज तो पहले से स्टार्ट हो चुके थे। जैसे डिग्री है, डिप्लोमा कोर्सेज हैं, वो पहले से ही फिजिकली स्टार्ट हो चुके थे यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस के हिसाब से। लेकिन शॉर्ट टर्म कोर्सेज को इसलिए नहीं चलाया क्योंकि ज़्यादा भीड़ आती है उसमें, कहीं इन्फेक्शन का खतरा और संक्रमण ज़्यादा ना फैले, इसके लिए डायरेक्टर साहब ने यहाँ के उन्होंने उसको अलाउ नहीं किया था अभी तक। लेकिन अब जो है सब कुछ लग रहा है दोबारा से स्ट्रीमलाइन होने वाला है। सरकारें कोई नई गाइडलाइंस नहीं दे रही हैं, तो हमें लग रहा है कि खुल जाना चाहिए था, तो खुल रहा है। तो बात यह है कि जल्द से जल्द इन शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ के लिए अपना दाखिला आप करवा सकते हैं और आप अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए या योग के पौराणिक इतिहास को जानने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे न्यूज़ स्टिकर में ये आ रहा था, और न्यूज़ स्टिकर में आए हुए सेम चीज़ हम न्यूज़ एंड हाइलाइट्स में भी देख सकते हैं। जो न्यूज़ स्टिकर में अपलोड करते हैं वो चीज़ यहाँ पर भी होती हैं, इसको आप ईज़िली एक्सेस कर सकते हैं। ये आप फाउंडेशन का लिंक मैंने खोला है, फाउंडेशन एडमिशन का ये लिंक मैंने खोल दिया आपको तो दिखाने के लिए। बट हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमको फॉर्म एडमिशन नोटिस पढ़ना है, उसमें सभी जानकारी लिखी होती हैं। उस नोटिस को एक बार 10 मिनट का टाइम लगा करके आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उसको पढ़ने के बाद आप सब ईज़िली समझ जाएंगे और एक फ्रेम लाइन दिमाग में बन जाती है कि क्या करना है और कैसे करना है। एक्चुअली यहाँ पर 3 बेसिक कोर्स हैं छोटे शॉर्ट टाइम कोर्सेज में, जो 1 महीने का है। इसको फाउंडेशन कोर्स इन योगा साइंस फॉर वेलनेस बोलते हैं। ये इसकी क्लासेस एक ही टाइम होती है, आइदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, 7 to 9 और 3:30 to 5:30, 6:30 to 8:30, लाइक ऐसा कुछ टाइमिंग ये बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू समर सीज़न, विंटर सीज़न। ये आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे टाइम दिख रहा है आपको। मॉर्निंग बैच 7 से 9 दिख रहा है, इवनिंग बैच एक 4 से 6 दिख रहा है, और अभी 6 से 8 दूसरा बैच दिख रहा है। जो वर्किंग पीपल्स हैं वो लेट इवनिंग का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा शॉर्ट टर्म कोर्स, ये आप देख पा रहे हैं, ये अलग अलग तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन सीटें भी इन्होंने बता रखी हैं, और क्या फ़ीस स्ट्रक्चर है वो भी इसमें दिखा रखा है। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ना, 3000 रुपया फ़ीस है, जिसके अंदर आपको YCB से एक सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, और फॉरनर्स के लिए फ़ीस 15,000 रुपया कुछ है। वो सब एज़ पर रूल है, गवर्नमेंट का नॉर्म्स हैं। आप और हम इसमें कुछ अलग से कुछ बदलाव नहीं कर सकते। और ये इंस्ट्रक्शंस हैं जनरली कि कैसे अप्लाई करना है, कैसे फिल करना है, क्या ध्यान रखना है, नेम वगैरह कैसे टाइप करना है। इसी तरीके से फिर हम बात करेंगे प्रोटोकॉल। दूसरा कोर्स है सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा फॉर प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, CCYPI। इसका भी नोटिस आप एक बार देख लीजिए।
ये भी 3 महीने का कोर्स होता है। ये लगभग 250 घंटे का होता है। इसमें 3 घंटे क्लास चलती है आपकी, आइदर इन द मॉर्निंग और इन द इवनिंग, जो भी टाइम आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा एक कोर्स और है, इसमें आप टाइमिंग वगैरह बैच वगैरह आप देख सकते हैं, सामने लिखा हुआ है 7 to 10 मॉर्निंग का टाइमिंग है और 4 to 7 इवनिंग का टाइमिंग है। वो मॉर्निंग में दोनों बैच सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे, इवनिंग में एक बैच ऑनलाइन होगा और एक ऑफलाइन होगा। मतलब एक बैच के 30 बच्चे की क्लासेज यहाँ लग सकती है। वो आपको चूज़ करना है, आपको चूज़ करना है कि आप ऑफलाइन करना है कि इवनिंग करना है। जिन लोगों को जो अब तक बहुत सारे बच्चे हमने देखे हैं कि घूमते रहते थे, उनको सिर्फ फिजिकल क्लासेज नहीं मिलती थी या वो करना ही फिजिकल चाहते थे, तो उनके लिए अब रास्ता खुल गया है, आप फिजिकली आप आ सकते हैं। ये फ़ीस का स्ट्रक्चर है, आपने देखा 1 अप्रैल से ये क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। इसी तरीके से एक कोर्स और भी है, सर्टिफिकेट कोर्स इन योगा फॉर वेलनेस इंस्ट्रक्टर। उसका अभी तक नोटिफिकेशन आई नहीं है, वो जल्दी आ जाएगी, मैं उसको भी शेयर करूँगा। वो 6 महीने का कोर्स होता है, वो अभी अप्रैल 22 से स्टार्ट होगा और सितंबर 22 तक चलेगा। उसका वो भी सेम क्वालिफिकेशन पे होता है, मैट्रिक पे शायद, और उसका लिंक वगैरह मैं आपको दे दूँगा। वो भी आप कर सकते हैं। अगर आपने फाउंडेशन कोर्स किया है तो ही आप 2 कोर्स कर सकते हैं, प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर और वेलनेस इंस्ट्रक्टर। सबसे पहले आपको बेसिक कोर्स करना है। बेसिक कोर्स कौन सा है? फाउंडेशन कोर्स इन योगा साइंस, जो 50 घंटे का है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये कोर्स सबसे पहले करना है। अगर आपने कर लिया है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग कर चुके होंगे कि तो आज से नहीं चल रहा, बहुत सालों से चल रहा है, तो वो शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको टीचर बनना है, आप फ्रीलांसिंग सिखाना चाहते हैं, तो आप अगले कोर्स कर सकते हैं। प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर का और वेलनेस इंस्ट्रक्टर का कोर्स आप कर सकते हैं। तो मैं आपको मैं बताना चाह रहा था कि फाउंडेशन कोर्स जो है उसमें कम से कम आपको एडमिशन लेने के बाद आपको फिजिकली आना होगा और 80% तक आपको अटेंडेंस रखनी होगी, तभी आपको सर्टिफिकेट मिल पाएगा। सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको रेगुलर आना होगा, कुछ सीखना होगा। ये आपको सीखने के लिए ही तो है, आप सीखेंगे तभी तो आपको अटेंडेंस मिलेगी, अटेंडेंस मिलेगी तो आप सर्टिफिकेट मिलेंगे। मतलब सही तरीके से देखा जाए तो आप उत्तराधिकारी सर्टिफिकेट के लिए डिज़ाइन तभी करते हैं जब आप उनको सीखा हो। तो इसमें सब डिटेल आपको दे रखी हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, इवनिंग, मॉर्निंग, सब टाइमिंग दिखा रखा है। आप उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ अगला जो है प्रोटोकॉल। मेनली मैंने ये प्रोटोकॉल के लिए बनाया था रिकॉर्डिंग। प्रोटोकॉल में हमने कैसे स्टार्ट करना है, प्रोटोकॉल कैसे फॉर्म भरना है, उसको मैं बताना चाह रहा था। क्योंकि बहुत लोगों को दिक्कत आती है, जैसे हमें भी आती थी कि सर्वर रिजेक्टेड आता है, अपलोड नहीं कर पाते हैं, वो सोचते हैं कि बड़ा परेशानी भरा है। तो इसके लिए एक वीडियो आपको बना के दिखा देना चाहते हैं कि कैसे आप इजीली ऑनलाइन एडमिशन्स वगैरह करा सकते हैं। और बहुत इजी है, गूगल लिंक पे फॉर्म वगैरह फिल करना। यहाँ से सब डिटेल्स आप पढ़ लेंगे, गो थ्रू एक बार हो लेना, 10 मिनट लगती है ये नोटिस गो थ्रू होने में। उसके बाद आपको लिंक खोलना है, लिंक। और आपको पता ही है हर चीज़ के लिए चाहिए क्या होता है, आपको फ़ोटो अपना JPG में रखना है, सिग्नेचर रखना है, आपका सर्टिफिकेट आप PDF में रखें, JPG में रखें। कहीं कहीं JPG मांगते हैं, कहीं PDF मांगते हैं, वो दोनों चीज़ें इसके अकॉर्डिंग आप कर पाएंगे। फ़ोटो का साइज़ 1 MB तक रखें, डॉक्यूमेंट का साइज़ 1 MB तक रखें। ये डिटेल्स आप पढ़ लीजिए। जैसे मॉर्निंग का अगर आप भरना चाहते हैं 7 to 10 AM, वो सिर्फ ऑनलाइन मोड ही है। और इवनिंग में आपको 4 to 7 PM एक ऑफलाइन बैच रहेगा, एक ऑनलाइन रहेगा। जैसे अब मैं आपको मॉर्निंग सेशन का फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ। मॉर्निंग सेशन का फॉर्म, ये मैंने इसको राइट क्लिक करके और मॉर्निंग बैच को मैं दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ ऑनलाइन मोड है, इसलिए मैं बार बार दिखा रहा हूँ कि ऑनलाइन मोड को इस तरीके से आप अलग तरीके से ओपन इन न्यू मोड, न्यू पेज आप खोल लीजिए। उसके बाद इसको आप इजीली आप ये मैं आपको दिखा रहा था कि ये तो मेरा अकाउंट है, ये तो मेरा अकाउंट है। इसमें क्या था कि मैं दिखाना चाह रहा था कि अलग अलग अकाउंट्स हम कैसे भर सकते हैं। आप कोई भी जीमेल अकाउंट इसमें आप डालेंगे, इसको पढ़ने के लिए आप इसको ऑनलाइन भरने के लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही आसान है। इसे ऑनलाइन आप फ़ोन या लैपटॉप आदि से दोनों से भर सकते हैं। ईजी बैठे बैठे आप कुछ किसी साथ बैठे हैं तब भी आप भर सकते हैं। बस आपके फ़ोन में सब डॉक्यूमेंट्स होना है अपलोड करने के लिए, या आप इसमें ना हो, आपकी ड्राइव पे भी हो डॉक्यूमेंट्स, वो भी एक इजी वे है उसको अप्लाई करके जमा कराने के लिए। आप बिना किसी परेशानी के इसे भर सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी जीमेल अकाउंट आप इसमें लॉगिन करिए, ये बहुत ही आसान है। ये मैं मेरा ही दूसरा अकाउंट लॉगिन करने की कोशिश कर रहा था, ये फ़ोन मेरे पास नहीं था अभी, तो इसको अभी रहने देते हैं। मैं दूसरे अकाउंट से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ। मैंने कभी नया क्रिएट किया था स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए कि आपको दिखा सकूँ मैं ईज़िली।
एक सेकेंड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा पर्सनल जीमेल अकाउंट है जिसको मैंने लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको लॉगिन करके इजीली हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये मेरा ही पासवर्ड गलत हो जा रहा है, मैं अपना पासवर्ड भूल जाता हूँ कई बार हर कोई भूल जाता है, बट क्या करें, ऐसे ही चलता है काम। ये देखिए ये खुल गया लिंक। अब यहाँ पर दिखा रहा है ये अकाउंट है, ये मेरा जीमेल ऑलरेडी फिल होकर आ गया। ये SC/ST का कॉलम आपको दिखाई देगा। इसमें क्या है कि फ़ीस दो तरह से है। जनरल कैंडिडेट के लिए 9,750 रुपया है और SC/ST कैंडिडेट के लिए 6,000 रुपीज़ है। थोड़ा डिस्काउंट है। अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो दोनों में से एक चूज़ कर सकते हैं, और आप नहीं करते हैं तो उसको बिना चूज़ किए आगे बढ़ सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, कोई इसमें ऐसी परेशानी की बात नहीं है। ये आप देखिए, अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं और आप SC/ST चूज़ करते हैं तो आपको एक्चुअली ये इसलिए मैंने अकाउंट चेंज कर दिया। मैं चाह रहा था कि आपको एक अलग अकाउंट से मैं भर के दिखाता हूँ फॉर्म, क्योंकि मेरे अकाउंट जीमेल पे स्पेस काफ़ी फुल है, ड्राइव में जगह नहीं है पर्सनल अकाउंट में। तो फिर मैंने एक अलग अकाउंट बनाया। इसमें अगर आप कुछ चूज़ नहीं करते तो आगे बढ़िए, अगर आप चूज़ करते तो आपको फाइल अपलोड करनी पड़ती है SC/ST का सर्टिफिकेट। सो आप ये जो है कोर्स फ़ी आपने पहले पे करनी है, और आपको मैंने दिखा दिया था पहले कैसे पे करनी है। अकाउंट वगैरह सेव करके पे कर सकते हैं, और उसका पर UTR नंबर आपको नोट करना है, वो जो साथ में दिख रहा है। बैंक नेम वगैरह डालना है, डेट डालनी है, और वो स्क्रीनशॉट आपने जो पेमेंट करते टाइम लिया था वो स्क्रीनशॉट आपको अपने पास सेव रखना है ऐसे अपलोड करने के लिए। ये देखिए ईजिली अपलोड हो गई। आप नेक्स्ट आप क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। आप याद रखें क्लियर फॉर्म ना करें। क्लियर फॉर्म करने का मतलब है कि सब कुछ क्लीन हो जाएगा, फिर आपको दोबारा से भरना पड़ेगा। तो आपको नेक्स्ट फॉर्म करना है अब। ये मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था। अगर कुछ लोगों को बहुत दिक्कत आती है कि उनको बार बार सर्वर रिजेक्शन दिखाता है, या कुछ ऐसे परेशानी आती है कि जो पेमेंट प्रूफ जो है अपलोड नहीं होता है, तो इसको मैं आपको दिखाना चाह रहा था बैक करके एक बार। ये मेरा अकाउंट है, क्योंकि मेरे अकाउंट पे वो चीज़ हार्ड ड्राइव फुल है। अक्सर लोगों की हार्ड ड्राइव फुल होती है जिनका अकाउंट पिछले 10 सालों से बना हुआ है जीमेल का। सपोज जो 1986, 84, 85 के हैं, उनकी ड्राइव ऑलमोस्ट फुल होती है, जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं। तो उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप परेशान ना हो, उसको ऐसे आप भर सकते हैं। मैंने कुछ भी SC/ST चूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन डेट वगैरह इसमें डाली, सब फिल किया, अमाउंट डाला, बैंक नेम डाला, फिर हम बैंक नेम डाल करके आगे बढ़ गए। फिर हमने फ़ाइल अपलोड करी, अपलोड पे गए। ये मैं ड्राइव पे चला गया, ये दिखाने के लिए आपको कि अगर नॉर्मल तरीके से फाइल अपलोड नहीं होती है तो आप ड्राइव में जा कर के उसको अपलोड कर सकते हैं। आप पहले किसी भी चीज़ को ड्राइव में अपलोड करें, अपने जीमेल की ड्राइव में अपलोड करें, और वहाँ से आप, अगर आपका जीमेल स्पेस फुल भी है तो भी वो अटैच हो जाएगा। अगर आपका जीमेल स्पेस फुल है, ड्राइव का स्पेस फुल है, तो आप जैसे पिक्चर अपलोड करेंगे, जनरली डेस्कटॉप में या लैपटॉप में रखी पिक्चर को अपलोड करेंगे तो वो नहीं लेगा, वो सर्वर एरर दिखाता रहेगा। जैसे कि ये दिखा रहा है, ये सर्वर एरर दिखा रहा है। ये इसका रीज़न एक ही है और कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमारा सर्वर मोरारजी देसाई का सर्वर कोई दिक्कत नहीं देता, वो सब फुल प्रूफ है। दिक्कत क्या आती है कि आपका जीमेल ड्राइव स्पेस जो है फुल है, वो अब उधर से आपका स्पेस वो अलाउ नहीं कर रहा, इसलिए जीमेल यहाँ से, इसलिए सर्वर जो है आपको रिजेक्ट कर दे रहा है। इसलिए आप दूसरा अकाउंट, कोई भी दूसरा अकाउंट, अपने बेटे का, अपनी मम्मी का, आपके बहन का, फ्रेंड का, बीवी का, किसी का भी आप यूज़ करेंगे, उसके थ्रू ये आप नेक्स्ट करके आप इजीली अपलोड कर सकते हैं चीज़ें। हम आगे आ गए। ऐसे ही हमें नाम भरना है, डिटेल भरनी है, फ़ोटो अपलोड करना है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने दिनेश वाले अकाउंट से मैं ट्राई कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है ऊपर। तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले क्लियर फॉर्म करना है। ये आपको दिखाने के लिए मैं बैक लेके आया था एक बार। दोबारा से अकाउंट को स्विच करेंगे, इसी लिंक पे खोलें और अपना दूसरा अकाउंट चूज़ करेंगे, ठीक है। और ईमेल वगैरह डाल करके आप स्टार्ट कर सकते हैं।
SC ST वगैरह चूज़ करेंगे तो आपको पता ही है क्या करना है। मैं वो भी आप करके दिखाऊंगा नेक्स्ट फॉर्म मैं लास्ट में करके दिखाऊंगा कि SC ST सर्टिफिकेट चूज़ करने के बाद कैसे अपलोड कर सकते हैं। सब चीज़ें ऐसे आप भरते रहिए जैसे आप देख पा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप सब हो जाएगा। यूको बैंक अब डिटेल्स वगैरह बैंक वगैरह नाम जो पूरा डालिए, मैं तो शॉर्ट डाल रहा हूँ। फाइल अटैच करें आप, प्रॉपर कोशिश करें कि अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करें, फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। इससे क्या है कि वहाँ जो काम करते हैं उनको आसानी रहती है इस चीज़ में, ये बड़ा ही आसान है। ऐसे नेम फिल करें। अब जैसे मैंने नाम सिर्फ साहिल छोटा सा लिख दिया, ये नहीं लिखना है, उसको कैपिटल में प्रॉपर लिखना है। साहिल कुमार रमन, ये ऐसे करके आप इसको ईजिली भर सकते हैं। मतलब अल्फ़ाबेटिकली अच्छे से अपना नाम डालें, क्योंकि इसी रिकॉर्ड से आपके सर्टिफिकेट वगैरह बनने होते हैं। तो उनको जितनी परेशानी होगी वो फिर आप लोगों को ही बाद में झेलना पड़ता है। स्पेस 1 MB होना है JPG फाइल का, आपकी JPG फ़ोटो का। कैंडिडेट सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर जो है आपका वाइट बैकग्राउंड में किया हो, देखो ये देख रहे हैं आपको, ये सिग्नेचर मैंने बना रखा है, वो वाइट बैकग्राउंड में बना रखा है। वाइट बैकग्राउंड मतलब वाइट फोटो वाइट पेपर पे साइन करके उसको स्कैन कर लीजिए, फ़ोन से आप स्कैन कर लीजिए, JPG बना लीजिए। JPG का साइज़ 1 MB तक होना है। ऐसे ही फादर हस्बैंड नेम आप डालना है जो आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है। और अब क्या है कि प्रोटोकॉल कोर्स है, इसमें सर्टिफिकेट जो है द्विभाषा बन के आता है, हिंदी और अंग्रेजी में बन के आता है। तो आपको हिंदी का नाम भी टाइप करना है। अब आपको आता नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप गूगल ट्रांसलेशन टूल यूज़ करेंगे, एक साइड में वेब पेज ओपन करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे गूगल ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, यहाँ पर नाम लिखें और वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। उसको यहाँ से कॉपी करें, उसको बैक लेकर के आए और यहाँ पर आप डाल दीजिए। इस तरीके से ये ईजिली बन जाएगा। मदर नेम आप ऐसे डाल दीजिए। ऐसे ही फादर नेम भी आपको इंग्लिश टू हिंदी में कन्वर्ट करना है। वैलिड आईडी प्रूफ आप कोई भी आपका आधार कार्ड का नंबर जो है वो आप इसमें डाल दीजिए, 12 डिजिट का जो नंबर होता है। और उसकी फ़ोटो जो उसकी जो अटेस्टेड कॉपी जो है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप अपलोड कर सकते हैं। तो उसको अपलोड करने के लिए आप जैसे मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, तो अपलोड करने के लिए आप क्लिक करेंगे और सीधा कंप्यूटर से लिखी फाइल आप अपलोड करेंगे। क्योंकि ये क्यों दिख नहीं रहा है यहाँ पर, एक आधार कार्ड की कॉपी नहीं दिख रही है क्योंकि वो JPG मैंने रखा है, लेकिन ये यहाँ पर ये JPG में दिखा रहा था, ये रहा, इसको मैंने अपलोड किया, दिखाता है कि फॉर्मेट जो है नॉट एक्सेप्टेड, JPG फॉर्मेट एक्सेप्टेड नहीं कर रहा। तो क्या करेंगे, इसमें घबराने की बात नहीं है, आपको कोई परेशानी इसमें होने वाली नहीं है। बस आप इसको बंद करें, साइड में एक विंडो अलग से खोलें, साइड में एक विंडो अलग से खोलिए और उसमें लिखिए गूगल में JPG टू PDF कन्वर्टर ऑनलाइन। इस पे small.pdf अब ओपन करिए, चूज़ फाइल और फोल्डर में जाइए, आधार कार्ड की JPG को अपलोड करेंगे तो ये ईजिली उसको कन्वर्ट कर देगा, बना करके PDF बना देगा। डाउनलोड करें, ये डाउनलोड पॉपअप जो है आपको यहाँ लेफ़्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ये आ गया। आप बस फोल्डर में जाए, उसी जहाँ हमारे डॉक्यूमेंट सारे रखे हैं वहीं से फिर आप, ये मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा से पीछे ले गया ताकि आपको समझ में आ जाए। और यहाँ से डाउनलोड्स में जाएँ, सबसे पहले वाला जो आया है डॉक्यूमेंट उसको लेकर के कॉपी पेस्ट कट करके यहाँ ले आए और फिर उसको यहाँ पर रीनेम कर लीजिए साहिल आधार करके, ठीक है। फिर आपको दोबारा से अपने ड्राइव में जाना है, इसको बंद कर देना है, ये ड्राइव भी, ये वाला एक्स्ट्रा पेज बंद कर देना है। गूगल लिंक वाले फॉर्म में जाएं और यहाँ जा कर के ये देखिए आ गया। आप इसको अपलोड करेंगे, ये अपलोड हो जाएगा, बड़ी इजी, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर ऐसे ही पूरा फॉर्म आपको भरना है धीरे धीरे। डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। आप जैसे जुलाई लिखा है यहाँ पर अल्फ़ाबेटिक लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप महीने का न्यूमेरिक भी डालेंगे तो भी वो काम करता है। एज एज ऑन डेट आपकी एज क्या हो रही है, मतलब जनवरी वगैरह या अभी क्या चल रहा है, मार्च के महीने में आपकी एज क्या हो रही है 31 मार्च को, वो एज आप डाल सकते हैं। स्टेटस वगैरह डालिए, ब्लड ग्रुप वगैरह डालिए, कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालिए, पोस्टल पिन कोड। कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस में आप कंप्लीट एड्रेस डालें, उसमें पिन कोड भी ज़रूर डालें, पिन कोड भी ज़रूर डालें, ज़रूरी है। कई बार हम सोचते हैं पिन कोड क्यों डालना है, पिन कोड अलग से दिया है हमने, अलग से दिया गया है उनकी तरफ से, लेकिन फिर भी आप पिन कोड एड्रेस में ज़रूर डालें।
कंप्लीट एड्रेस आप लिखिए, हाउस नंबर, गली नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, है ना। न्यू दिल्ली में तो ऐसे न्यू दिल्ली डाल दिया, कुछ भी नहीं है। अगर कल को कोई पोस्ट करना है तो इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, फिर आपके सर्टिफिकेट गुम हो जाते हैं। तो इसलिए आप पूरा एड्रेस डालें हैं, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, गली नंबर अच्छे तरीके से। आप अपना मोबाइल नंबर डालिए इसमें, लेकिन आप कोशिश करें कि आपको व्हाट्सअप नंबर डालें। अगर आपका व्हाट्सअप मोबाइल नंबर अलग अलग है तो फिर आपको सोचना पड़ेगा क्या डालना है, लेकिन इनको आपके व्हाट्सअप नंबर से ज़रूरत होती है। ये व्हाट्सअप से कम्युनिकेशन ही करते हैं, क्लासेस वगैरह के लिए सब उसी के थ्रू होता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप डालिए, आप हायर सेकेंडरी 12th पास है 12th भरिए, मैट्रिक पास है मैट्रिक भरिए, आप ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन भरिए, और आपने कोई एक्सपीरियंस इसमें गेन कर, क्योंकि फाउंडेशन कोर्स किया है तो ओबियसली आप कोई एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, कहीं टीचिंग करा रहे हैं, फ्रीलांसिंग कहीं सिखा रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूट में लगे हुए हैं, कहीं किसी साथ काम कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आप डाल सकते हैं इसमें। फिर आपको मैट्रिक का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ये इस बार इन्होंने जेपीजी में भी अलाउ कर रखा है मेरे ख्याल से, आप जेपीजी फॉर्म भी इसमें डाल सकते हैं, वो बड़ा ईजी है, ऐसे सबमिट हो जाएगा। इसी तरीके से 12th का भी और अदर भी आप इसमें डाल सकते हैं। ये फाउंडेशन का सर्टिफिकेट, क्योंकि अब मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में आता है फाउंडेशन का सर्टिफिकेट। अगर आप प्रोटोकॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट स्कैन करके या सेल्फ अटेस्टेड या अनअटेस्टेड भी आप अपलोड कर सकते हैं। ये सबमिट हो गया। अब सबमिट होने के बाद ये मैंने सबमिट कर दिया, सबमिट बटन में क्लिक करोगे सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको एक रिस्पॉन्स आता है, ये बताता है कि भाई आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मोरार जी से संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए ये लिखा गया, वी हैव रिसीव्ड योर रजिस्ट्रेशन एडमिशन। तो ये हो गया, आपको फ़ीस पहले पे कर दी आपने और एडमिशन फॉर्म भर दिया, तो आप बेचैन हो जाइए। आपको ये लोग कोर्स स्टार्ट होने के पहले आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे और आपको कोई व्हाट्सअप वगैरह मैसेज वगैरह आएगा या ईमेल वगैरह भी आ सकता है। ईमेल ना भी आए तो कोई बात नहीं। अभी मैं आपको ये तो मैंने सिर्फ ऑनलाइन मोड आपको भर के दिखाया। अब मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इनकी जो ऑनलाइन ऑफलाइन मोड हैं, जो दोनों अलग अलग टाइम पे कोर्स होते हैं। सपोज आपको मोरारजी में करना है, मोरारजी फिजिकली जाकर करना है, तो तब कैसे आप, क्योंकि वो इवनिंग में ही था इसलिए ऑनलाइन, मॉर्निंग वाला सिर्फ ऑनलाइन है, इसलिए वो सिर्फ इसमें ऑप्शन ही नहीं आया। इसलिए मैं आपको एक बार फिर करके दिखा रहा हूँ इवनिंग वाला, जिसमें ऑनलाइन ऑफलाइन का ऑप्शंस भी आते हैं कि दोनों अगर आपको ऑफलाइन आगे करना है तो वो कैसे भर सकते हैं। सेम आपको लिंक पे क्लिक, जो लिंक इन्हें दिया गया उस पर क्लिक करना है और लिंक में जाकर के आपको देखो इसमें लिखा हुआ है, मैं आपको नोटिस दोबारा दिखा रहा हूँ। 30 सीटें जो हैं ऑनलाइन की हैं, 30 सीटें ऑफलाइन की हैं। बैच 3 और 4 4 to 7 PM 3 to 7 PM आई थिंक लिखा हुआ है। वो अप्रैल से जून वाला बैच जो प्रोटोकॉल का चलेगा वो ऐसे है इवनिंग सेशन में। ओपन इन न्यू टैब और यहाँ जाइए, फिर से वही, अगर मैं अपने अकाउंट से करता हूँ तो मुझे वही, क्योंकि मेरा ड्राइव फुल है तो फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, सर्वर रिजेक्शन दिखाएगा बार बार, इसलिए मैं इसको चेंज अदर ईमेल अकाउंट कर रहा हूँ, जो आप लोग भी ज़रूरत पड़ने पर कर सकते हैं। तो ये ईमेल वगैरह डालें, सेम पहले भी आपको दिखा चुका हूँ मैं करके ऑनलाइन वाले में, इसमें सेम ही है, बस अगला स्टेप इसमें अलग होने वाला है। ये आप, अगर मैं ऐसे से बिलोंग करता तो ऐसे ही चूज़ करें, उसकी फ़ाइल अपलोड करें, कम्युनिटी सर्टिफिकेट अपना स्कैन करके, वो गुड क्वालिटी स्कैन होना है। ये बेकार सा ऐसे मैंने ऐसे ही डाल रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, गुड क्वालिटी आप अपलोड कर सकते हैं उसमें। कोर्स फ़ी, पेड ट्रांजेक्शन, इसमें डिटेल्स वगैरह डालनी है। जैसे मैं इवनिंग के लिए मैंने अलग एक लिंक बनाया था, फीस पे के, हाँ इसमें एक मैं बताना चाहता आपको कि इसमें दो आपको दिख रहा है, नीचे गूगल ट्रांजेक्शन आईडी दिख रहा है और ऊपर यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी दिख रहा है। इसमें से कौन सा आपको लेना है ये आप याद रखिए। यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी जो 12 से 15 डिजिट का जो नंबर है ना, वो आपको लेना है दोनों फॉर्म भरने के लिए, वो नंबर आपको डालना है, ना कि वो अल्फान्यूमेरिक जो आया हुआ है वो नीचे वो आईडी नहीं होता है,
वो आपको परेशानी करेगा। अगर आप ऐसा दोगे तो वो बार बार आपको कॉल करके पूछेंगे नया नंबर, करेक्ट नंबर। क्योंकि एससी में फ़ीस कम होती है इसलिए मैंने फ़ीस कम डाली है। वो आप नोटिस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि, इसलिए आपको मैं कह रहा हूँ बार बार एडमिशन नोटिस एक बार गो थ्रू ज़रूर करें, वो आपके फ़ायदे के लिए है। जानकारी होने पर आप ऑब्वियसली आप गलत नहीं करेंगे, आप सब जानकार हैं, अच्छे जानने वाले हैं चीज़ों को। अपलोड करें और हो गया। और आप नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। ये इवनिंग बैच के लिए मैं भर रहा था जिसमें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एडमिशन्स आपके होने हैं, कोई एक आप चूज़ कर सकते हो। अभी देखिए ये आपको पढ़ना है, देखिए यहाँ लिखा है चूज कोर्स मोड ऑफलाइन ऑनलाइन। ये जानकारी आपको ज़रूर पढ़नी है, ये समझ में आना चाहिए आपको कि क्या वो लोग कहना चाह रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि आपके द्वारा चुने गए कोई भी कोर्स मोड को, टाइमिंग को आप बाद में बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बेहतर है आप सोच समझ के विचार करके चूज़ करें कि आपको मॉर्निंग आपको ऑफलाइन करना है कि ऑनलाइन करना है। टाइमिंग सेम रहेगा दोनों कोर्सेज का, लेकिन आपको ऑफलाइन करना है ऑनलाइन करना है। और अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। ये साथ में लिखा है कि वापस तब मिल सकता है अगर आप कोर्स शुरू होने से पहले उनको इंटीमेट करें और अपने असमर्थता जताएं कि आप क्यों नहीं करना चाहते, क्या वैलिड रीज़न है। तो अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि हाँ ठीक है, या अब ऐसा रीज़न है तो इनको पैसा दिया जा सकता है, तो वो रिटर्न करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। आपका सब कुछ होगा आपका आपकी रिक्वेस्ट पर। ये सब मैं पहले भर चुका हूँ, आपको दिखा चुका हूँ। ये आप इजीली आप सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरीके से आप इवनिंग वाला ऑफलाइन ऑनलाइन चूज़ करना, ये सबसे ज़रूरी है कि आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे चूज़ करना है, बस वो चूज़ करें इजीली। फिर आपको ये पूरा फॉर्म भरते हुए लास्ट में आपको आना है। सब चीज़ें जैसे पहले भरी थी दोनों में फॉर्म में सेम ही है, मॉर्निंग और इवनिंग में, ऑनलाइन ऑफलाइन में। बस आपको सबसे ज़रूरी ये करना है जो नीचे भी आएगा, ये वाला वेन्यू क्लास मोड। अगर आप ऑफलाइन भर रहे हैं, फिजिकली क्लास चाहते हैं संस्थान में आकर के बैठ के मोरारजी में, तो आपको ये चूज़ करना है। अगर आपने बाहर ऑनलाइन ऑप्ट किया है, यहाँ पर भी ऑनलाइन ही ऑप्ट करें, ये अलग अलग नहीं होना है, ठीक है। बस ये इतना सही था। ये आपको ईज़िली आप भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और अब ज़रूर योग में आगे बढ़ें, इससे आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आप तरक्की भी करेंगे। आप टीचर बन सकते हैं, आप शायद विदेशों में भी जा सकते हैं इसके बेसिस पे। इस संस्थान का एड्रेस है, वो आप देख करके आप फ़ोन करके और कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी आप इकट्ठी कर सकते हैं। ये साहब दिख रहे हैं यहाँ पर, सब मंत्री हैं, कोई बड़े संस्थान के जो बच्चे मेधावी छात्र रहे हैं वो हैं। फ़ोटोज़ गैलरी है, आप एक बार विजिट करें इस संस्थान पे। मैं बाकी लिंक वगैरह आपको नीचे डाल दूँगा, इनका गूगल फॉर्म का लिंक डाल दूँगा, एडमिशन नोटिस के लिंक डाल दूँगा, जो आपका टाइम बचा देगा। अगर आप चाहो तो वेबसाइट पे जाकर के भी स्टार्ट कर सकते हो, नहीं तो मेरे नीचे दिए गए लिंक को भी आप पढ़ करके ईजिली उनसे भी आप डाल सकते हो, उनसे भी आप फॉर्म वगैरह अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत आसान है। मैं बस चलते चलते आपसे ये गुजारिश करूँगा कि ये अप्लाई करते वक्त आप ज़रूर देखें। हाँ, ये मैं दिखाना चाह रहा था कि एक इसमें और कौन से कोर्स होते हैं, क्योंकि सबकी इंक्वायरी रहेगी कि और कौन से कोर्स करवाता है संस्थान। तो ये एक ब्रोशर इसमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ई ब्रोशर करके है। कोई भी कोर्स का ब्रोशर आप डाउनलोड करें, उसमें लास्ट पेज पे आप जाएंगे तो उस पर सेकेंड लास्ट पेज पे आपको कोर्सेज़ की सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। हालांकि ये अपडेटेड नहीं है, क्योंकि ये बहुत पुराना मैं देख पा रहा हूँ, ये बहुत पुराना जो ब्रोशर है इन्होंने अभी अपलोड है इस पर। बट इसमें कोर्सेज़ की जानकारी आपको मिल जाती है, एक एस्टिमेट आ जाएगा क्या है। फिर आप कोर्स के पर्टिकुलर नाम ले करके संस्थान के इंक्वायरी काउंटर पे फ़ोन करेंगे, वो आपको बता देंगे जानकारी, संस्थान की जानकारी वो ईज़िली बताएंगे। आप हर चीज़ को लंबा ना खींचें, पर्टिकुलर आपको कौन सा कोर्स में जानकारी चाहिए वो आप बताएंगे तो आपको ईज़िली सब बता पाएंगे। अगर आप सब मुझे जानना चाहेंगे तो संभव नहीं ना कि इतने सारे कोर्सेज जानकारी वो एक बार में दे पाएँ, वो पॉसिबल नहीं होता है। तो आप पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्ट फील करें, कौन सा आपके लिए सूटेबल है और उसी की जानकारी आप मांगें, वो आपको सब जानकारी प्रोवाइड करेंगे। वेरी कोऑपरेटिव स्टाफ, बहुत रिस्पेक्टेड रेपुटेड इंस्टीट्यूट है। बहुत ईजिली आप इसमें शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और अपने करियर में भी आगे बढ़ सकते हैं। चलते चलते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप, अगर आपको पसंद आया है मेरा बनाया वीडियो, तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे भी थोड़ी मदद मिलेगी, मुझे हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।